हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। और मैं मनोज हाजिर हूँ आपकी सेवा में आज का टॉपिक लेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो 12th के फिजिक्स में बहुत पूछा जाता है। कई बार और अच्छे मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। ओके, ज़्यादातर पूछा जाता है। और जो आज का हमारा टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम है यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये बहुत हमारे जीवन में इसका मतलब उपयोगिता है। फिजिक्स में इसकी बहुत बड़ी अपनी कहेंगे इमेज रहती है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है। आपने जो कैमरे देखे होंगे, आजकल मोबाइल कैमरे भी आते हैं और क्या नाम है, बड़े बड़े कैमरे हैं एचडी कैमरे वगैरह, उनमें सब में इसका उपयोग किया जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। ओके, तो देखिए है क्या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आपने देखा होगा कभी छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए सूक्ष्म सूक्ष्म माने क्या होता है, छोटा। सूक्ष्म माने क्या होता है, छोटा। ठीक है, अब संयुक्त मतलब जोड़ा हुआ, तो छोटा एक सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म मतलब छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस यंत्र को कहते हैं हम लोग क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। समझ में आ रहा है ना आपके? हैं, सूक्ष्म माने छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल, ऐसे कण जिन्हें हम बहुत दूर दूर होते हैं या फिर बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम अपनी जो सादा आंखों से नहीं देख सकते बिना लेंस के। तो उस यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ओके, तो ये तो थी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा। एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा बड़ा करके देखते हैं। एक छोटी सी चींटी, उसको हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो वो बहुत बड़ी आएगी। किसी भी चीज के अनुप्रस्थ काट को अगर देखनी है तो वहां पे किसकी सहायता की जाती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। जो लोग बायो से पढ़ रहे हैं, बायो से 12th में हैं, तो वो लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रैक्टिकल करते हैं। कई चीज़ों की काट ली जाती हैं। ओके, तो उसमें छोटे छोटे की कैसे परम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बताता है। अब ये बनता कैसे, देखो इसको बनाने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें एक बेलनाकार, बेलनाकार मतलब बेलन के आकार की, बेलन देखा है ना घर में, जिससे खाना रोटी गोल गोल करी जाती है, वो होता है बेलन। तो एक बेलनाकार नली होती है। थोड़ा सा बड्डा बड्डा बना दूंगा मैं इसको। ओके, तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाने के लिए इसको मैं कहाँ ले आया, बीच में। क्या होता है यहाँ पर, ये जो है एक ये ऐसे लाइन अप हो गया, एक ये लाइन अप हो गया, ये है एक नली। इसमें एक क्या होती है, बेलनाकार नली होती है। ओके, और इस बेलनाकार नली के एक सिरे पर एक लेंस लगा होता है, छोटे द्वारक का। द्वारक समझते हो ना, द्वारक। जब घर होता है ना तो घर में एक द्वार होता है, गेट, जहां से हम लोग प्रवेश करते हैं उसे कहते हैं द्वारक। तो इसके लिए ये द्वारक है जहां से प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं या बाहर निकलती हैं। आने जाने के लिए एक दरवाजा लगा दिया था, उसे द्वारक कहते हैं। बिल्कुल वही यहाँ पर भी एक छोटे द्वारक का लेंस लगा दिया जाता है, और इस लेंस को हम लोग कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। इसका नाम भी दे दिया, क्या नाम दिया है, अभिदृश्यक लेंस। तो ये कौन सा लेंस है, अभिदृश्यक लेंस। तो इसको बनाने के लिए एक बेलनाकार नली ली जाती है। ओके, और इस बेलनाकार नली के एक सिरे पर क्या लगा दिया गया, एक और लेंस लगा दिया गया। कौन सा, उत्तल लेंस। और इस लेंस को कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। इसको लिखते हैं ओ से, ऑप्टिकल लेंस। ओके, अभी क्या है, इस नली के जो दूसरा सिरा है उस सिरे पर एक और नली लगाई जाती है। वो ऐसे करके एक और नली की व्यवस्था की जाती है, और उस नली के दूसरे हिस्से पर एक बड़ा द्वारक, बड़े द्वारक का और ज्यादा फोकस दूरी का एक लेंस और लगा दिया जाता है। इस लेंस को हम लोग कहते हैं नेत्रिका लेंस। क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस। इससे ये स्पष्ट हो गया कि हमको सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंसों की जरूरत पड़ती है, दो लेंसों की। और दोनों होते कौन से, होते उत्तल ही हैं। ऐसा नहीं इसमें अवतल भी लगा लिया गया। ओके, तो यहाँ पर एक उत्तल लेंस जो छोटा वाला होता है, दूसरा उत्तल लेंस जो बड़ा वाला होता है, एक पतली नली पे लगा दिया गया बेलनाकार नली, और एक उससे थोड़ी सी चौड़ी नली पे लगा दिया गया। इसको क्या कहेंगे, नेत्रिका लेंस या फिर ई बाई ई लेंस। ओके, ये आई लेंस होता है, और ये कौन सा होता है, ऑप्टिकल लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस कह दो। ओके, अभिदृश्यक लेंस मतलब ऑब्जेक्टिव। मैं ठीक हूँ ना? तो एक नेत्रिका लेंस होता है और दूसरा होता है अभिदृश्यक लेंस, यानी कि
ऑब्जेक्टिव लेंस, ये दोनों लेंस मैंने यहाँ पर आपको बता दी। अब होता क्या है, इस नली को इसके ऊपर हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। जैसे हमको इसको आगे पीछे ऐसे नहीं होता होगा, उसमें वीडियो बनाता है ऐसे करके, तो वो ऐसे ऐसे मिलाता है, आगे पीछे करता है। इसमें दंतुर चक्र व्यवस्था होती है, मतलब दांत बने होते हैं, उसके ऊपर एक चक्कर लगा होता है, उसको हम ऐसे खिसका के आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं और जो हमारा फोकस है उसको ठीक से सेट कर सकते हैं। ये व्यवस्था होती है। ओके, तो ये तो था सूक्ष्मदर्शी का जनरल चित्र। अब बात करते हैं हम इसकी कुछ मतलब कि क्रिया विधि कैसे करता है, ये कार्य कैसे करता है। तो इसके लिए मुझे एक दूसरे चित्र की जरूरत पड़ेगी। इतनी बात को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है, ये छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको बनाने के लिए हमें दो नलियों का सहारा लेना पड़ता है। तो बेलनाकार नली होती है, एक पतली नली होती है और उसके एक सिरे पर एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसका द्वारक छोटा होता है। दूसरे सिरे पर एक दूसरा लेंस लगा होता है, वो भी उत्तल होता है, लेकिन उसका क्या होता है, दरवाजा द्वारक जो होता है वो बड़ा होता है। और ये वाला जो लेंस है ये हमेशा कहाँ रखा जाता है, नेत्र की ओर। नेत्र को हम लोग और क्या कहते हैं, आंख है, आंख, नेत्र। ओके, तो ये वाला जो बड़ा वाला लेंस है वो हमेशा कहाँ रखा जाता है, ये लेंस हमेशा रखा जाता है आंख की तरफ। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं आगे कि ये प्रोसेस कैसे करके काम करता है। ओके, मैं इस चित्र को रफ कर रहा हूँ और रफ करने के बाद नेक्स्ट चित्र आपके सामने बना रहा हूँ। ये चित्र आपके सामने बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा है कठिन चित्र है, लेकिन आप इसको मैं जब आपको समझाऊंगा तो समझ में आएगा। ओके, तो मैंने आपको बताया था क्या कि दो लेंस होते हैं, एक छोटा लेंस होता है इसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, बड़ा लेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नेत्र का लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल इसी तरह से प्रोसेस होता है। यहाँ पे ए और बी देखने में आ रहा होगा, ये कोई वस्तु है। ओके, ये कहाँ रखी हुई है, अभिदर्शक लेंस के सामने, अभिदर्शक लेंस के सामने वस्तु रखी हुई है और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस लेंस द्वारा, कौन से लेंस द्वारा, अभिदर्शक लेंस द्वारा, इस ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा ए डैश और ये बी डैश। यहाँ पर देखिए ए डैश और ये बी डैश। यहाँ पर लेंस से U0 मतलब U का मतलब इसको O लगा हुआ है सफिक्स में, इसका मतलब हो गया ये कौन सा वाला लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। ओके, तो इस लेंस के लिए है ये ऑब्जेक्टिव लेंस की दूरी वस्तु से कितनी है, U, और इसके जो प्रतिबिंब है इस लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव, उसकी दूरी कितनी है, V0। प्रतिबिंब, ये वाला प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश। अब होगा क्या कि ये इस लेंस के लिए जो प्रतिबिंब A डैश B डैश है ये किसका काम करेगी, वस्तु का काम करेगी। ओके, इस वाले लेंस के लिए किसका काम करेगी, प्रतिबिंब का काम करेगी, जिसका वस्तु का काम करेगा। ये वाला प्रतिबिंब A डैश B डैश इस बड़े वाले नेत्र का लेंस के लिए काय का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। और इस A डैश B डैश का इस लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा और विवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, A डबल डैश और B डबल डैश, ये प्रतिबिंब बनेगा। ओके, और ये क्या है, जो हमारी आंख को, यहाँ पर ये नेत्र है जो हमारी आंख को देखेगा। यहाँ पर ये क्या है, FO डैश जो है इस लेंस के लिए प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस, और ये वाला इसके लिए आई लेंस के लिए प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस, ये दोनों क्या है, इनके लिए फोकस है। और क्या होता है, जब प्रकाश की किरण वस्तु से चलती है, वस्तु से चलने के बाद जो पहले वाली वस्तु बहुत छोटी है, सूक्ष्म वस्तु, हमें दिखता क्या है, बड़ा प्रतिबिंब कैसे दिखता है, यहाँ पर वस्तु ए भी है, इससे चलने वाले प्रकाश की किरणें पहले वाले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे A डैश B डैश। इसने कुछ बड़ा किया था इसको, लेकिन जो दूसरा वाला लेंस है, ये वाला लेंस इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना था उसको और बड़ा करके दिखाएगा हमारे लिए, वो कौन सा हो जाएगा, A डबल डैश और B डबल डैश। फिर ये इमेज पूरी हमारी आंख को दिखती है और ये प्रतिबिंब हमको छोटा सा प्रतिबिंब बड़ा होकर दिखता है। तो ये पूरा चित्र आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, यहाँ से प्रकाश की किरण गई, एक फोकस से जाती है और एक इसके
कहाँ से जाती है, और इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, ये सीधे यहाँ तक चली जाती है। ओके, और दूसरी वाली किरण ये जा रही है, ये कहाँ से, लेंस से अपवर्तित होकर फोकस से जाती है, और ये दोनों जहां पर भी काटती है वहां पर ये ए डैश बी डैश बन गया आपका प्रतिबिंब। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, इससे जो किरणें चलेंगी इस वाली वस्तु से, ए डैश बी डैश से, ये किरणें कैसे जा रही है, एक किरण ये जा रही है इधर को, यहाँ पे टकराएगी, जो डैश डैश द्वारा दिखाएगी, दूसरी किरण यहाँ से चली गई, फोकस से होकर निकल गई। अब इन दोनों किरणों को हम क्या करेंगे, ऐसे करके जब आगे को बढ़ाएंगे तो ये किरणें कहीं पे ना कहीं पे ऐसे करके काट रही है, तो हमको एक आभासी उल्टा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस तरह से हमें छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। और ये तो थे इसकी प्रोसेस। इसमें एक आवर्धन के लिए सूत्र होता है, आवर्धन, आवर्धन, सॉरी यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, आवर्धन। तो देखिए आवर्धन के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वैसे सिंपल किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी यंत्र के लिए, प्रकाशिक यंत्र के लिए आवर्धन का जो सूत्र होता है वो ये होता है कि मैं इसको डी को मिटा दूं। एक तो हम वस्तु को देख रहे हैं कैसे, यंत्र के द्वारा, और एक दूसरा कैसे देख रहे हैं, बिना यंत्र के द्वारा। तो इसका जो जनरल आवर्धन सूत्र होता है, आवर्धन का जो सूत्र होता है यंत्रों के लिए वो होता है प्रकाशिक यंत्र द्वारा, प्रकाशिक यंत्र द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, बना दर्शन कोण, और दूसरा होता है इसके बट्टे में, प्रकाशिक यंत्र द्वारा हो गया, और ये बिना यंत्र के, बिना यंत्र के आंख पर बना, आंख पर बना दर्शन कोण। अब देखिए जरा, इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, बीटा से, और इसको कैसे लिखते हैं, अल्फा से। ओके, तो ये किसके, इसको लिखते हैं एम से, एम ये। तो इस प्रकार से आपके आवर्धन का जनरल सूत्र होता है वो क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। लेकिन इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो आवर्धन का सूत्र है मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं, इसका प्रूफ तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। वो लिखा जाता है m बराबर B0 अपॉन U0 और D अपॉन UE, ऐसे करके लिखा जाता है, जहां पे यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है, जहां पर क्या है इनकी मैं आपको स्पष्ट करा दूं कि B0 क्या है, B0 है अभिदृश्यक लेंस से, अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा, U0 क्या है, U0 है अभिदृश्यक लेंस से, अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी। ओके, वस्तु की दूरी। और UE क्या है, यहाँ पर जो UE है ये है नेत्र का लेंस से जो प्रतिबिंब है A डैश B डैश की दूरी, नेत्र का लेंस से A डैश B डैश की दूरी। ये तीनों चीजें हो गई। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। दो कंडीशन होती है यहाँ पे। डी, हाँ डी बताना भूल गया। डी क्या है, डी ये जो है इस जो बड़ा वाला लेंस है इसको हम लोग कहते हैं आई लेंस, यानी कि नेत्र का लेंस से जो इस प्रतिबिंब है वहां तक की दूरी, ये क्या है डी। ऐसे मैं लाइन खींच के बना दूं आपको, अगर समझ में आए तो ऐसे करके ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी डी है। ओके, अब बात चलती है किसकी, यहाँ पर मतलब दो कंडीशन आती हैं। तो पहली कंडीशन है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता था, उससे मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। तो आपको इस सूत्र की जगह क्या लिखना है, मिटा के, जब प्रतिबिंब कहाँ पर हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये समझते हो आप, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है,
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वह कम से कम दूरी जहां तक वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे ये पेन है, इस मार्कर को मैं अभी बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहा हूँ, इस पर पढ़ लूंगा, लेकिन इसको धीरे धीरे जब अपने पास लाऊंगा तो पहले तो मुझे ये साफ दिखता रहेगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये दिखना मुझे साफ नहीं दिखेगा, मतलब भद्दा दिखने लगेगा या 1 से 2 हो जाएगा। तो जहां से ये 1 से 2 हुआ, जहां से मुझे भद्दा दिखना हुआ, वही क्या होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब वह है कम से कम दूरी जहां तक मैं स्पष्ट देख सकता हूं, उसे हम लोग कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो इन्होंने कहा है अगर प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो तो फार्मूला क्या होगा आवर्धन के लिए। तो आवर्धन के लिए फार्मूला होता है m इक्वल टू माइनस का बी नॉट बी ओ इक्वल टू यू ओ और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ओके, ये क्या ई क्या है, ई फोकस दूरी है किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। और इसके बाद अगला वाला है अगर प्रतिबिंब, पहले ये कंडीशन किसके लिए, जब प्रतिबिंब, दो कंडीशन मैंने बताई बनती, जब प्रतिबिंब कहां बनता हो, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, कहां पर हो, न्यूनतम दूरी पर हो, तब आवर्धन क्या होगा, ये वाला होगा। और दूसरा, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तब आवर्धन क्या होगा, जब प्रतिबिंब कहां बनता हो, अनंत पर, तब आवर्धन। दूसरी चीज, जब प्रतिबिंब कहां पर हो, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, जब प्रतिबिंब अनंत पर होगा हो तब आवर्धन क्या होगा भाई, तब जो आवर्धन होगा m इक्वल टू वो हो जाता है, ये इन्फिनिटी रख देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा m इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू यू नॉट, निगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा ये जो यू ई है इसकी जगह पे बटे में यहाँ पे खाली एफ ई रह जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा डी अपॉन एफ ई। इस तरीके से आपको दोनों कंडीशन के फार्मूले मैंने बता दिए आवर्धन के। तो ये तो था आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये काफी पूछा जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसको मैंने जैसा बताया अगर आप वैसा ही समझ लेते हैं तो ये आपको लगभग आपके 4 से 5 नंबर या 6 नंबर कवर अप करके देता है। ओके, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं खगोलीय दूरदर्शी के साथ, और एक और इसके सिवा अलावा है सारी चीजों के साथ कल हम मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओके, बाय फ्रेंड्स।